नमस्कार, एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें, दिल्ली में होगी आज उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होगी। अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहेंगे। कोर ग्रुप की बैठक में प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होगी। अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहेंगे। कोर ग्रुप की बैठक में प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य भी शामिल होंगे। अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली में होगी आज उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की जाएगी और अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम भी यहां मौजूद रहेंगे। कोर ग्रुप की बैठक में प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य भी शामिल होंगे। तो दिल्ली में आज उत्तराखंड बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है और इस बैठक में तमाम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति क्या रहेगी उस पर भी विचार किए जाएंगे। और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर यह चर्चा होगी, क्योंकि बीजेपी अब चुनावी मोड में दिखाई दे रही है। हर राज्य में बीजेपी ने कमर कस ली है और 400 पार का जो आंकड़ा रखा गया है पीएम मोदी के द्वारा, उसे वो पूरा करने पर अब डट गई है। आपने तस्वीरें देखी, राज्यसभा चुनावों की भी आपने तस्वीरें देखी, किस तरीके से कल हिमाचल में फेरबदल हुआ, यूपी में फेरबदल हुआ, क्रॉस वोटिंग हुई और अब लोकसभा चुनाव, आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर भी रणनीति पूरी तरह से तैयार की जा रही है। और बीजेपी कहती भी है कि उनके पास चाणक्य के रूप में अमित शाह जी हैं और जो संगठन में निपुण हैं वो जेपी नड्डा जी हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन दीक्षित लाइव जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है? तो आपको बता दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में है और यही वजह है कि लगातार ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, लगातार ताबड़तोड़ बैठकें की जा रही हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने आगामी कार्यक्रम तय कर रही है और जन जन तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से बाध्य है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय आपको बता दें, कल भी महत्वपूर्ण बैठक उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर संपन्न हुई है, जिसमें जहां एक और चुनाव संचालन समिति की बैठक की गई और वहीं उसके अतिरिक्त जो स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है, यानी कि प्रदेश संसदीय बोर्ड की जो बैठक वो भी कल संपन्न हुई, जिसमें सभी 5 लोकसभा सीट के प्रत्याशियों को लेकर के जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट के आधार पर जो प्रत्याशियों ने आवेदन दिए हैं, जिन जिन लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपनी अपनी लोकसभा सीट से आवेदन दिए हैं, उन पर विचार विमर्श करते हुए इन 5 लोकसभा सीट के लिए 55 नामों की एक सूची तैयार की गई और उस पर इस स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड में मुहर लगाने के बाद में केंद्र को भेज दी गई। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी और चुनाव के प्रभारी दुष्यंत गौतम आज दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज शाम जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक दिल्ली में होने वाली है उसमें ये सभी लोग शिरकत करेंगे और माना यह जा रहा है कि आज जो पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की होगी उसमें कई नाम, कई सीटों पर बीजेपी के जो 5 में से 3 या 4 सीटों के प्रत्याशियों का भी चयन हो सकता है। आज ये बड़ी घोषणा इस बैठक में की जा सकती है। भारती पवन, अगर हम अहम चेहरों की बात करें उत्तराखंड में, तो कौन कौन से नाम सामने देखने को मिल सकते हैं?
कई सीटों पर अपने अपने अलग अलग जो आंकड़े हैं, कई जगह पर जो उम्र के उस पड़ाव में है जो भारतीय जनता पार्टी के मानक के विपरीत है, उन लोगों की टिकट करना तय है। जैसे कि ऐसा माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि टिहरी लोकसभा से माला राज लक्ष्मी शाह, उनको उनकी जो एज फैक्टर को देखते हुए उनकी टिकट कट सकती है। वहीं जो स्वास्थ्य कारणों से हरिद्वार लोकसभा से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रहे जो रमेश पोखरियाल निशंक, उनकी टिकट कट सकती है। वहीं अगर पौड़ी की बात करें तो पौड़ी में भी अभी असमंजस बना हुआ है। वहीं अगर अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में अजय टमटा वर्तमान में सांसद हैं और वहां पर किसी महिला प्रत्याशी को, क्योंकि उत्तराखंड से यदि माला राज लक्ष्मी शाह का टिकट कटता है तो किसी न किसी सीट से महिला प्रत्याशी को बनाना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी होगी। ऐसे में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की लॉटरी अल्मोड़ा लोकसभा से खुल सकती है। पवन, उत्तराखंड में हमने धामी के नेतृत्व में कई सारे बदलावों को देखा, उन बदलावों का कितना असर पड़ेगा आगामी लोकसभा चुनावों में? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जब से राज्य की बागडोर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री के तौर पर संभाली है, तब से लेकर के अब तक कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, कई ऐसे भू माफियाओं पर नकेल कसी गई, नकल माफियाओं पर नकेल कसी गई, महिलाओं के उत्थान के लिए तमाम कार्य किए गए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर करने के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गई, शिक्षा प्रणाली को बेहतर करने के लिए तमाम फैसले लिए गए, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए तमाम फैसले लिए गए। मंदिर माला मिशन के अंतर्गत सभी मंदिरों को विकसित करने का जो संकल्प मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया, उस पर कार्य किया जा रहा है। वहीं चारों धामों में यात्रियों की रिकॉर्ड तोड़ संख्या जो आई है, उससे कहीं न कहीं शासन प्रशासन और सरकार की गंभीरता साफ नजर आ रही है। वहीं इसके अतिरिक्त जो पर्यटक स्थल है उनको भी विकसित किया गया, जहां पर पार्किंग की व्यवस्था थी उसको सुदृढ़ करने का काम किया गया। ऐसे तमाम फैसले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिए, चाहे वो नकल विरोधी अध्यादेश हो, चाहे वो यूसीसी लाकर के देश भर में अपने आप को ख्याति अपने विशेष मुख्यमंत्री के रूप में आज पहचान दिलाने के लिए उत्तराखंड की जो एक संस्कृति है उसको विकसित करने का मुख्यमंत्री धामी के द्वारा प्रयास किया गया है। वहीं नकल विरोधी अध्यादेश, नकल विरोधी जो कानून बनाया गया वो सशक्त कानून बनाया गया, नकल माफियाओं को जेल में डालने का काम किया गया। वहीं जो अवैध तरीके से जो वन भूमि पर सरकारी जमीनों पर कब्जा करके अवैध मज़ारें निर्मित की गई थी, उनको ध्वस्त करने का काम किया गया। इसके साथ ही मंदिरों को विकसित करने का जो संकल्प लिया था उस पर काम किया गया। तो ऐसे तमाम ऐसे फैसले हैं, चाहे वो महिलाओं के उत्थान की अगर बात की जाए, उनको स्वावलंबी बनाने की बात की जाए, उस पर काम किया गया। महिलाओं को 30% सरकारी नौकरियों में 36 आरक्षण देने की बात कही गई, उस पर काम किया गया। जो युवा खिलाड़ी युवा हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए आज ही कल विधानसभा में एक विधेयक लाया गया जिसमें 4% युवाओं को, खिलाड़ी युवाओं को, प्रतिभाशाली युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। उस पर 4% की जो उनको छूट दी गई है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ऐसे तमाम महत्वपूर्ण फैसले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिए हैं, जिसके आधार पर ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से इन सभी के प्रयास से केंद्र सरकार की योजनाओं के, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की योजनाओं और उनके विजन के से, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति से एक बार फिर से प्रदेश की 5 की 5 लोकसभा सीटों पर एक बार फिर से हैट्रिक लगने वाली है। पवन, उत्तराखंड की बात हम लगातार कर रहे हैं, कांग्रेस के मुकाबले यहाँ बीजेपी कितनी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है? क्या कांग्रेस का एक भी चांस है यहाँ पर? बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे और 7 दिन कार्य करती है संगठन को बढ़ावा देने के लिए, संगठन में भले ही एक दूसरे के गुट, भले ही यहाँ पर गुटों में बटी हो, लेकिन बाहर उजागर बिल्कुल नहीं होता है। वहीं इसके विपरीत अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जो अंदर है वो बाहर है। अगर कोई किसी से नाखुश है तो वो खुलकर अपना विरोध प्रदर्शन करता है, वो खुलकर मीडिया से वार्ता करता है, अपने ही संगठन को कटघरे में खड़ा
करके अपनी कमजोरी प्रदर्शित करता है। इससे कहीं न कहीं जनता में भी कांग्रेस को लेकर के, विपक्ष को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भले ही जनता ये चाहती हो कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस आए, लेकिन कांग्रेस की रणनीति से जनता भी खुश नहीं है और कांग्रेस से जो उनके जो काम है, जो उनके कारनामे हैं, उससे कहीं न कहीं जनता नाखुश है। और यही वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। बीजेपी का इस बार भी लक्ष्य पहली बार से अधिक मत प्राप्त करना इस लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। बूथ स्तर से लेकर के पन्ना प्रमुख तक की जो तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कर ली है। अपनी चुनाव संचालन समिति पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। चुनाव की रणनीति पर वो पूरी तरह से फोकस है। जन जन तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। भारतीय जनता पार्टी जहां अपनी योजनाओं से लाभान्वित लोगों से जाकर के मिल रही है, तो वहीं जिन लोगों को जो समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं से भी रूबरू होकर के उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रही है। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देने के लिए हर संभव मदद की जा रही है और सरकार के द्वारा जो टोल फ्री नंबर 1905 जो जारी किया गया, उस पर जो शिकायतें मिलती हैं उनका तुरंत तत्काल निस्तारण हो सके, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीच बीच में औचक निरीक्षण करके जो शिकायत है उनका कैसे निवारण हो रहा है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री की सक्रियता ही सबसे बड़ा हथियार भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। ठीक है पवन, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।